बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच स्वर्ग की सत्ता को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ। कई युद्धों के बाद दोनों कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने सलाह दी कि अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध के समुद्र का मंथन किया जाए। देवता और दानवों दोनों ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया गया। मंथन शुरू हुआ। एक ओर देवता खींचते, दूसरी ओर दानव। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं, लेकिन अचानक समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसने सबको भयभीत कर दिया। हालाहल नामक घातक विष। यह विष इतना प्रचंड और शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। हवा विषैली हो गई, नदियां सूखने लगीं और सभी जीव जंतु व्याकुल हो उठे। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, इस विष को केवल एक ही देवता रोक सकते हैं, महादेव। सभी देवता और ऋषि मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की, भगवान, यह विष संसार को नष्ट कर देगा, केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। महादेव ने करुणा सागर दृष्टि से सभी को देखा और क्षण भर में निर्णय ले लिया। उन्होंने वह भयानक विष अपनी हथेली में लिया और बिना किसी भय के एक ही बार में पूरा पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, उसकी जलन से महादेव का गला नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। देवी पार्वती ने प्रेम से उनके कंठ को हल्के स्पर्श से दबाकर विष को नीचे उतरने से रोक दिया, जिससे वह उनके गले में ही रुक गया और संसार सुरक्षित हो गया। सभी देवताओं ने झूमकर स्तुति की, त्राहिमाम त्राहिमाम, नीलकंठ महादेव की जय। उस दिन के बाद महादेव संसार के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।